अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे फेसबुक के जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, आज हम आप लोगों के लिए जैसे बताया गया था यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के साथ लेके आ रहे हैं एक सेशन, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आर द एकेडमिक प्रोसेस वो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से सफ़र हुआ है इसकी वजह से। और हमारे साथ इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ विच आर कंसिडर्ड कि वो टेक्नोलॉजिकली फुली एम्पावर्ड हैं और उनके पास सारी इक्विपमेंट है, उनकी कुछ फैकल्टी है। इवन दोज यूनिवर्सिटीज़ हैड टू फेस चैलेंजेस, तो वी कैन ओनली इमेजिन कि जो इससे अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं रिमोट एरियाज़ की, उनके साथ कितने चैलेंजेस आए होंगे। हम कोविड से रिलेटेड एजुकेशन सिस्टम को उसने किस तरह इम्पैक्ट किया है, फैकल्टी उनकी लाइव्स को, उनकी क्लासेस को, स्टूडेंट्स को उनकी लाइव्स को, एग्जाम स्केड्यूल को, मिड टर्म्स, फाइनल टर्म्स, अ सेमेस्टर वाज सपोज टू एंड इन जून और जुलाई आ गया और वो सेमेस्टर अभी तक चल रहा है। इस सारे के बारे में हम अपनी वर्दी गेस्ट जो हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पे आज हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से lecturers and faculty members, starting with Miss Amreen Akhtar, who is a lecturer at NAST in Department of Behavioral Sciences. She's also VP of Student Affairs, so she knows the student affairs in detail as well. She's a student advisor and a member of COVID-19 HEC Committee for Psychological Wellbeing. So HEC is already aware that psychological wellbeing is being impacted because of that. So a committee has been formed, COVID-19 Committee of Psychological Wellbeing, जिसकी वो member हैं। उसके अलावा हम साथ हैं अनम जमील, जो कि लेक्चरर हैं शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी, एंड शी इज ऑल्सो अ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। देन वी हैव ह्यूमैनिटीज लेक्चरर फ्रॉम कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी CUI, मिस मरियम। सो हम इन सब के साथ थोड़ी डिस्कशन करेंगे। ये था इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वेलकम टू आवर पैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। we'll dive right into the discussion. हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आपके क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ने अपना अपना इंडिपेंडेंट प्रोसेस देखा है, अपनी इक्विपमेंट, अपनी सहूलियात को देखते हुए कि उनके पास क्या इक्विपमेंट है और वो स्टूडेंट्स को किस तरह लेके चल सकते हैं, और सबने डिसाइड किया कि वो प्रोसेस को लेके चलेंगे, कुछ देर के लिए रोकेंगे, शिफ्ट करेंगे ऑनलाइन पे, क्या मोड्स अडेप्ट करेंगे, क्या इक्विपमेंट यूज करेंगे और अपना सेमेस्टर कंटिन्यू कर पाएंगे। जो सेमेस्टर चल रहा था विच वाज सपोज टू गो ऑन फ्रॉम ऑलमोस्ट February to June, और बीच में मार्च में जब ये सिचुएशन हो गई। सो स्टार्टिंग विद मिस अमरीन, आप हमें बताएंगी कि नस्ट ने क्या मेजर्स लिए और इस सेमेस्टर को कहाँ कैसे लेके चले, और ये सेमेस्टर इस वक्त कहाँ पे है नस्ट में? Assalamu alaikum everyone. Thank you so much Ms. Aisha and ECI for inviting me to this panel and also for talking about this very pertinent issue, especially in light of the current circumstances. अगर हम नस्ट के रिस्पॉन्स को देखें या ओवरऑल एकेडेमिया के रिस्पॉन्स को देखें तो ये सब तो हम अब तक बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये एक ऐसा पेंडेमिक है जो इतना यूनिक है कि इसके इम्पैक्ट्स बहुत अनप्रेसिडेंटेड हैं as it is unfolding and as it will continue to unfold. If I talk particularly about NUST response, if you remember back in March when the lockdown was initially initiated in Pakistan, it was a very sudden decision that came from the government. At that point in time, NUST के अंदर midterm exams चल रहे थे. So the situation was कि सुबह students आए हैं, उन्होंने अपना exam दिया है. They went back to their homes to prepare for the exam the next day, and towards the end of night ये message float हो चुका था across all boards कि university has been suspended for indefinite period of time. And at that point in time ये नहीं पता था university कब open होगी दोबारा, because the government wasn't sure कि pandemic जब progress करेगा तो what will be the situation. So that in itself was a big shock to students and the entire system, because आपका पूरा semester system के अंदर बहुत कम आपके पास ground होता है for ऐसी unseen circumstances. 1 या 2 weeks का maximum आपके पास cushion होता है. So उसने पूरे system को disrupt कर दिया. In this time, NUST actually took 1 to 1.5 weeks off, and उस time के अंदर NUST had to think about its next plan of action. Will they be going online, or will they be closing the university for summer vacations? How should they go about this? And then of course there were a lot of hostile students that had to move back home as well. So इस सब के दरमियान there were 3 folds of reaction that we had to think about. एक तो technical level पर, अगर हम online पे shift होते हैं तो हम shift कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे. हमारा हर student जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ कोनों में बैठा है वो online sessions को attend कर पाएगा नहीं कर पाएगा. दूसरा जो एक level था बहुत important, that was educational aspect, because जब हम कोई भी semester start करते हैं तो हर subject के लिए एक specific objectives हमारे दिमाग में होते हैं, एक expected outcome होता है. Will we be able to adapt our online classes to that as well or not? And then uske alawa we also had to think, because of the entire pandemic there's a lot of psychological overload jisse hamare students suffer kar rahe hain. There's a lot that their families must be going through as well. So will they be in the mental state where they would be willing or able to attend to these things? So after taking some time to consider all these factors and also making our peace with the fact that
these are the things that we will have to keep reviewing as we go along in the process. We decided to shift to online modality. So towards the end of March, we were already doing our online sessions. And उसके अंदर फिर because हमारे पास issues ज़्यादा आते रहे, तो हम उसको different level पे troubleshoot करते रहे, that we stayed connected with our students through text and WhatsApp and Zoom and MS Teams, CMS, LMS. We use different across the board different approaches to do that. इसके अलावा जो असाइनमेंट्स थी, क्विज़ेस थे, उनकी जो तरीका था एडमिनिस्ट्रेशन का या किस तरह से उनको सेटअप करना है, वो हमें चेंज करना पड़ा. वो सब कुछ साथ साथ चलता रहा. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे वी वर एबल टू फिनिश द ऑनलाइन क्लासेस. सो द कोर्सेज वर फिनिश्ड आफ्टर एडेप्टेशन. एंड देन सिंस वी ऑल्सो हैड ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स एज वेल, जिन्होंने ऑफ कोर्स आगे जॉब्स में अप्लाई करना है, कुछ ने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना था. सो वी डिड नॉट वांट कि उनके लिए कोई लैग क्रिएट हो बिकॉज ऑफ दिस. By this point in time, NUST has already conducted final exams for our final year students, and currently we are in the process of conducting end semester exams, और उसकी planning चल रही है for first, second and third year students. And of course उसके साथ एक discussion है जो ongoing चलती रहती है कि university को open कब किया जा सकता है, किन circumstances में किया जा सकता है. So that's an ongoing conversation and dialogue that we are still doing. Right. मूविंग टुवर्ड्स मरियम के बारे में मैं थोड़ा सा बताती चलूँ गेस्ट को कि मरियम ऑलरेडी जो रिमोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट्स का पोर्टल है वहाँ से टीचिंग करी थी, और इवन बिफोर इट वाज a mandatory way for us to go online, she has already been teaching online. But how that transitioned during the COVID times, and how this current semester was affected for your students or students at your university, or what was the strategy that ComSats adopted for this? Okay, so let me introduce myself a bit. So I have been working with the ComSats from past 6 years, and that was a virtual journey already, because I was inducted in the virtual campus initially. So then we moved to the main campus. So this was like, we were fortunate enough that we were already prepared and had that hybrid mode of learning in function. So what happened that when this pandemic actually happened, so the thing that the biggest challenge was to the rest of the faculty and the rest of the departments, they actually wanted us to establish our system strong enough so that they can get the benefit also. But we had actually some recorded lectures, okay, and that was beforehand. Before pandemic, we prepared those lectures, and these lectures were there, and the library link CCW, on CCW they have the 32 lectures recorded over there. So we did not actually conducted online classes as such. Okay. So our lectures were there, and the semester actually started with the same pace, and they were following the recorded lectures, the assignment, the quizzes, the deadlines were there. But there was a change, or you can say we amended that what do you say, academic calendar according to the situation. And what happened later, that the quizzes, the pool was already generated over there, so quizzes were very easy. We just generated the quiz and they attempted like the same way. But when it comes to the assignment, as the sessionals were not conducted in the campus and our exams were actually paper pen based, so we had to move to the online system to conduct an exam, and that was actually a challenge for hybrid learning. This was the concept of our rector Raheel Kamar, that we should initiate some blended learning concept in which there will be a face-to-face interaction as well. Like after every sessional, we need to go to the campus and meet the students and resolve their queries that are usually content related and technological related. So this time there were no face-to-face interaction, and the other challenge we had is the examination, because usually they have their examination in the campus. Then what we did is that we this time we had this assignment based exam. We uploaded an assignment, and there were time given to them, and they had to upload the same assignment after they submit this assignment on the portal. So the portal needs to be modified in a sense that we should be able to, it
must be strong enough that we should conduct an exam online over there, that they submit the questions over there, but we were not prepared beforehand. So that was actually the biggest challenge. Rest, the lectures, we didn't even deliver a lecture online because we already had 32 lectures of our course. That is the course that I am taking is report writing skills. So we made some practical questions. We gave them a situation to write a memorandum or to compose a letter or email or something, and they had 5 hours of time in which they need to submit to the portal, because that was the deadline set by the Right. moderator. So that was actually, we were moderating the course in a sense. Right. So that was it. Okay, moving towards Anam. Anam, आप बताइएगा कि how did Shifa Tamir Millet University cope with this situation, so that we move forward जब हमारे पास एक overview आ जाए universities का. थैंक यू आयशा। हुआ ऐसे कि जब हमारा सेमेस्टर ऑलरेडी थोड़ा सा लेट चल रहा था और वाइवास चल रहे थे, तो जैसे ही वो ख़त्म हुआ और हमें स्विच करना पड़ा ऑनलाइन सिस्टम की तरफ, तो फ़ौरन से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। और टीचर्स की ट्रेनिंग पहले हुई कि किस तरह से उनको बगैर किसी वीक को, क्योंकि हमारे पास लाइक क्वेश्चन नहीं था कि हम लोग उसको जो सा है वो टाइम दे पाते, तो पहले ही टीचर्स की ट्रेनिंग जो थी वो स्टार्ट हो गई कि किस तरह से उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम की तरफ शिफ्ट करना है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं थे, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक तो पहले तैयार करना और फिर उसको अपलोड करना, फिर हर बच्चे को उसकी एक्सेस होना, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रही। कि फिर अंदाज़ा हुआ कि बच्चे जो है वो शायद उन क्योंकि आदत नहीं है उन्हें इस तरह से कि वो साथ साथ जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुने, तो क्या पता वो मिड तक रेडी होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके लिए जो हमारी मीटिंग्स चलती रही, उसमें ये डिसाइड किया कि फिर ऑनलाइन की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो फिर फिर जो क्लासेस हो गई वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई। और पहले हम लोग लाइक बाय मंथली लेते थे या सेशनल्स हो जाएगा, तो फर्स्ट सेशनल सेकंड सेशनल, तो वो पॉसिबल नहीं रहा। वो कैसे लेते, तो उसको कवर करने के लिए सिर्फ एक मिड जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज भी फॉलो कर रही होती है, तो वो मिड जो है वो ऑनलाइन जो है कंडक्ट करवाया गया। तो इसकी फॉर्म में जो असाइनमेंट्स थी वो वीकली बेस पे भी चलती थी, ताकि अंदाजा हो कि बच्चे जो है वो बेशक ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ क्या उसको कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस तरह से साथ साथ मीटिंग्स जो सी हैं उससे काफ़ी हेल्प आउट मिली कि जो फैकल्टी है वो सारी साथ चल रही है कि नहीं चल रही, बच्चों को क्या इश्यूज आ रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो जैसे अमरीन ने कहा कि रिमोट एरियाज में है, या एक दो बच्चे जो वो LOC में थे, तो उन तक जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहुंचाना, वो किस तरह से एक्सेस करेंगे उनको, तो उनको सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही मिल सकते थे, ऑनलाइन सेशंस नहीं ले सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जो साथ साथ चलती रही। जो 14 वीक्स हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुके, 2 वीक्स रह गए और फिर ईद के बाद उनसे वो एग्जाम्स हो जाएंगे। लेकिन अब डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी अगर ओपन होगी तो वो किस तरह से एग्जाम देंगे। जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि 10th सेमेस्टर या 9th सेमेस्टर से स्टार्ट लेंगे, तो लेट्स सी कि वो किस तरह से, या फिर ये भी ऑनलाइन चलेगा। लेकिन अभी तक सारा कवर हो गया। So glad to know that all universities ensured that the semester continues. एक तरह से या दूसरी तरह से, but सारी universities ने ensure किया कि semester continue करे। मरियम से मैं दोबारा बात करूंगी कि मरियम, since आपने अभी बात की कि आप लोग already इसमें थे recorded lectures में और आप लोगों की transition has been relatively smooth, मैं इसमें क्वेश्चन ये लेके आऊंगी कि जैसे अमरीन ने और अनम ने बात किया कि रिमोट एरियाज हैं जहां अगर लेट्स से वी रिकॉर्ड द लेक्चर, हम उन्हें ऑनलाइन भी नहीं लेते, लाइव भी नहीं लेते, हमने रिकॉर्ड कर लिया, बट उन स्टूडेंट तक लेक्चर पहुंचाया भी नहीं जा सकता। Obviously you must also have these kind of students who are just so not like उनके लिए इतना suitable नहीं है remote learning। उस तरह के स्टूडेंट्स को इंक्लूड करने के लिए हाउ कैन वी मेक द ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम बेटर? मतलब अगर मे बी आप लोगों के सिस्टम में भी कोई ऐसी चीज है या नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन कि द एजुकेशन इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल? मतलब कोई डिसएडवांटेज में ना रहे बिकॉज दे लिव इन अ सर्टेन एरिया तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ इंटरनेट, तो वो लेक्चर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगी नाउ दैट यू हैव 2 यूनिवर्सिटीज अदर देन योर्स, उनकी सिचुएशन आपको पता है? Initially, when the distance learning program was also launched by ComSats, okay, so we had students from very far-flung areas and very remote areas. So what we used to do was, when they get to register a certain course, we provide them a 32 GB USB to them, in which all lectures are already recorded, so that they do not have any hindrance and like they do not lack
going with the rest of the students. So that was another option, because but then we cannot, with so many students, we could not do that practically now, because this happened in the middle of nowhere. So we were actually stuck. So what we did was that the lectures and the CCW and the library and the course content was there. So we actually already, like I just told you that beforehand we had some kind of a content that was recorded, okay, and then we Okay. had some short summaries, very short clips of the lectures, and along with that providing them the PPT slides, and that actually use very limited GB of your internet. Okay, so they can even get the course, the gist of the course and what was even taught in a lecture. They were provided with short summaries, handouts. Even the handouts are very much, you say, with very thorough study. After thorough study, we made those handouts, and that includes all the gist of the lecture. Okay, so Right. if they are not able to see the lecture due to the internet facility, they can go through the handouts, they can see the short summaries, and they can also question the teacher anytime, and they can send us the email, because 9 to 5 we are available. And whosoever is moderating the course of that student, he Okay. can have the contact number, and he or she may ask any question anytime. And we even asked them, and we suggested them to move to certain place where they can have internet facility. They can just download the lecture or download the handouts, and they come back to their own place. So that Right. was the थैंक यू मरियम. ओके, हमारे साथ फेसबुक पे कैलाश राठौड़ हैं, नोमान खान हैं, इफ्तिखार अली हैं. दे आर ऑल वाचिंग एंड शेयरिंग देयर इनपुट. मुबारक हुसैन हैं, सिराज रईसानी हैं. ऑल्सो हमें रिक्वेस्ट आई है कि वी शुड मोर स्विच टुवर्ड्स मोर उर्दू, ताकि पूरी पाकिस्तान में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है हम वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो उनके लिए. अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे, जब हमने एग्जाम्स की बात की है तो कैलाश राठौड़ कह रहे हैं, नोमान खान कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स से स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हैं. और डेफिनेटली आप टीचर्स को भी, स्पेशली अमरीन एंड अनम, आप लोगों को ये क्यूरीज आती होंगी कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं दे सकते या नहीं देना चाहते. एंड बीइंग अ टीचर आपके लिए एग्जाम बनाना भी मुश्किल है, बिकॉज आपको कुछ ऐसा बनाना है जो कि अब कॉपी पेस्ट तो ना हो रहा हो बुक से या हैंड आउट से, विच एक्चुअली चैलेंजेस देयर इंटेलेक्ट, कि उन्हें अब सोच के समझ के उसका जवाब बनाना पड़े या देना पड़े. दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी एग्जाम. तो उसमें भी बहुत बच्चे खुद को डिसएडवांटेज पे फील करते हैं कि भाई हमें ये ठीक नहीं, सूट नहीं कर रहा. बट अदर देन दैट भी स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल, वो नहीं करना चाहते ऑनलाइन एग्जाम. आप लोगों को इस तरह की क्यूरीज आई हैं, और अगर आई हैं तो आप लोगों ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया? स्टार्टिंग विद यू अनम. स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइमिंग में शुरू में प्रॉब्लम हुआ था. जब कनेक्टिविटी इश्यूज थे तो ऐसा प्रॉब्लम था कि हम क्लास ऑनलाइन नहीं ले सकते. लेकिन जब उसके वो यूज्ड टू हो गए तो एग्जाम से रिलेटेड ऐसी क्वेरीज नहीं आई. लेकिन उनको ये प्रॉब्लम था कि उनको आइडिया था कि 12 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल होगा, कॉपी पेस्ट वाला जो है वो सारा. तो उसके लिए फिर हम लोगों ने ये किया कि टाइमिंग जो सी है वो इस तरह से इतनी फ्लेक्सिबल रखी कि पहले सबसे जो सजेशंस ले ली कि अगर कोई ऐसे एरिया में भी है तो वो किस दिन अवेलेबल होगा, तो उनकी, ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरह की. तो स्टूडेंट्स को टाइम थोड़ा सा दिया, रिलैक्सेशन दी, और कोशिश की कि अगर कोई मिस हो गया किसी का एग्जाम तो उसको फिर रीस्केड्यूल कर दिया जाए. तो इस तरह की थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे के जो है वो, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसको करने के लिए किसी का मिस ना हो जाए, वो वेटेज जो है वो फौरन से ड्रॉप हो जाएगी अगर बाकी सारी उसके अकॉर्डिंग देखें. तो स्टूडेंट्स को इस तरह से फैसिलिटेट करके उनको सेटिस्फाई किया. अदरवाइज स्किप नहीं किया जा सकता था, क्योंकि फर्स्ट सेशनल भी छोड़ दिया, दूसरा सेशनल भी छोड़ दिया, तो अब ये मिड लेना कंपल्सरी था. राइट. और अमरीन, आप लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है इसको? Okay, for us, I would definitely say कि ये चैलेंज ज़रूर रहा है स्टूडेंट्स के लिए, शिफ्ट करना भी, और उसके बाद असेसमेंट बेसिकली है ना, आपका एग्जाम है, आपका क्विज है, आपकी असाइनमेंट है, असेसमेंट है, एवैल्यूएशन है आपकी. सो असेसमेंट और एवैल्यूएशन के साथ क्योंकि आपका ग्रेड जुड़ा है, तो उस मामले में किसी स्टूडेंट का ये फील करना या ये कहना कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं करी, आपको उसको सुनना है. और ऐसे कंसर्न्स और क्यूरीज आती हैं, शुरू में थोड़ी ज़्यादा थी. हमने उसको डील ऐसे किया है कि हमारी जो असाइनमेंट्स होती हैं, हमारे जो क्विज वगैरह होते हैं, उनको भी हमने उसी मोड पर बनाना शुरू किया जिस मोड पे लेटर ऑन हमने उनसे एग्जाम लेना है. यानी ज्यादा क्रिटिकल, ज्यादा प्रैक्टिकल फोकस्ड, ऐसी चीजें विच आर मोर थॉट प्रोवोकिंग. आई विल गिव यू वन एग्जांपल.
example. For instance, I gave my students one assignment जिसमें they had to watch a movie, और मूवी को देखकर उन्होंने कैरेक्टर की प्रोफाइलिंग करनी थी और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ा सा उसको देख के बताना था. अब वो एक ऐसी चीज थी जो आप घर बैठे कर रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग भी लग रही है, आपकी जो आपने जो कुछ पढ़ा है ऑनलाइन क्लासेस में और अदरवाइज क्लासेस में वो भी उसके अंदर अप्लाई हो रहा है. सो कल को जब मैं एग्जाम लूंगी आपसे इसी तरह की चीजों के ऊपर सोचने के लिए, कोई सिनेरियो मैं आपको देती हूँ जो आपने खुद से सॉल्व करना है, कोई ओपन बुक एग्जाम में आपको दूंगी, तो यू विल फाइंड इट मच ईजियर टू अटेम्प्ट. सो हमारा एक फोकस था वो थ्रू आउट ये रहा कि हम अपनी जो मिनिमम मार्क्स की असेसमेंट्स हैं उनको भी उसी तरह अलाइन करें जैसे हमने लेटर ऑन एग्जाम को करना है. एंड दैट टुक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ एंजाइटी दैट स्टूडेंट्स हैड. जब उन्होंने वो असाइनमेंट्स की एंड दे न्यू के लेटर ऑन एग्जाम्स भी ऐसे ही देने हैं, तो वो चीज थी. दूसरा जो आनम ने हाईलाइट किया, फैसिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ट्रेडिशनल एग्जाम 3 घंटे में लेते हो, 2 घंटे में लेते हो, ऑनलाइन में आप ये नहीं कर सकते. सो उसमें फिर हम ऑफकोर्स जो टाइमिंग है उसको भी ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं स्टूडेंट के लिए, और फिर जो क्राइटेरिया मार्किंग का होता है उसको भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है ताकि स्टूडेंट किसी भी लेवल पे डिसएडवांटेज पे ना रहे. राइट, थैंक यू. अच्छा, अब इसमें ये है कि मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए तीनों जो हमारी वर्दी फैकल्टी है उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और डेफिनेटली जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ ऑन बोर्ड नहीं है वो भी उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि स्टूडेंट जो है उसका कंफर्ट, उसकी ईज और उसकी एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग वो बिल्ड होती रहे. पर डेफिनेटली इसने आप लोगों को भी इम्पैक्ट किया होगा, आप लोगों की लाइफ, आप लोगों की रूटीन. स्टूडेंट के लिए एक ट्रांजिशन है, वहीं आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी ट्रांजिशन है. देन देयर इज समथिंग जो बच्चों को इतना नहीं पता होता बीइंग स्टूडेंट्स, बट फैकल्टी बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में इन्वॉल्व होती है. गो हेड लेना, एडमिन से बात करना, दूसरे डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट करना, रिपोर्ट पैक करना स्टूडेंट्स के बिहाफ पे, डिपार्टमेंट के बिहाफ पे. देयर इज अ लॉट दैट गोज ऑन विद द फैकल्टी. Being a faculty member, how did you tackle all of this transition? How was the transition for you as a faculty and for your fellow faculty members? मरियम, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी, अगर आप इस पे थोड़ा सा बात करें. डेफिनेटली. फैकल्टी यूजुअली जो अभी एक तो पैंडेमिक है और एक सिचुएशन वैसे ही बहुत डिप्रेसिंग है, ठीक है, इसमें फैसिलिटेशन इज द ओनली थिंग दैट दे कैन गेट रिलीफ के हाँ ठीक है टीचर भी मेरी बात समझ रहा है, सुन रहा है और उसको मेरा एहसास है. सो वी नीड मोर, द टीचर नीड्स टू बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स दैट व्हाट द सिचुएशन दे आर गोइंग थ्रू. एंड अब हुआ ये कि स्टूडेंट्स का ये है कि क्वेरीज आप टाइम टू टाइम उसको ऑन बोर्ड लेकर आए. लाइक वी हैव सम मीटिंग्स राइट आफ्टर अ वीक, लाइक क्या सिचुएशन है और हमें क्या चीजें जो हैं वो उन चीजों को मॉडिफाई करना है या ठीक करना है. तो यूजुअली द स्टूडेंट्स दे कम अप विद वैल्यूएबल सजेशंस. समटाइम्स आपके जहन में वो चीज नहीं होती है, एंड द स्टूडेंट, आजकल का जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि मतलब वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और उसकी सजेशंस और वो जो सोल्यूशन लेके आता है यूजुअली वो बहुत फीजिबल होता है, बिकॉज वो उस सिचुएशन में होते हैं और उनको पता होता है कि मैम यूं नहीं हो सकता, अगर हम इसको यूं कर लें तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा. सो वी डेफिनेटली हैव टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स टू गेट मोर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स. तो यूजुअली यही हुआ है कि वी हैव शॉर्ट मीटिंग्स एंड वी डिस्कस कि अब ये प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट के एंड पे, इसको हमने कैसे केटर करना है. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत, आप समझ लें कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था फैक्टर, जो कि बिल्कुल ही अब साइड पे हो गया है, ठीक है. अब सब कुछ ऑनलाइन है, तो हमने क्विज और एग्जैक्टली जब आप पेपर बनाने लगते हैं तो आपके माइंड में ये चीजें होती हैं कि ये एक बच्चा इसको किस तरह से इतने टाइम में बगैर कॉपी पेस्ट किए किस तरह से वो कर सकता है, ठीक है. लेकिन एक और चीज ये है कि हम शुरू से ही जब आपका कोर्स स्टार्ट होता है तो हम कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि आपने इन द एंड ऑफ बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर यू नीड टू अचीव दोज लर्निंग आउटकम्स. सो सीएलओज हम पहले उनको बता देते हैं कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी मेमोराइजेशन है, देन एनालिसिस पे क्वेश्चन आएगा एंड देन यू विल हैव टू प्रैक्टिकली अप्लाई. सो दे वर वेरी मच एंड वी गेव द असाइनमेंट्स थ्रू आउट द सेमेस्टर उन्हीं सीएलओज पे बेस करके, ताकि जब उनके पास पेपर आए तो उनको पता हो कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा. लाइक किस तरह का असाइनमेंट में भी आया था एनालिसिस, अच्छा अब मुझे पेपर में करना है. सो दैट was actually it actually works for us. तो डेफिनेटली हम उनकी सजेशंस भी लेते हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं और उनको भी बताते हैं कि जहाँ पे हम हेल्पलेस होते हैं वी एक्चुअली से सॉरी टू देम बिकॉज वी कैन नॉट हेल्प इट.
So they are very understanding. The students are very understanding. थैंक यू मरियम। हमारे साथ डॉक बलोच हैं, जुल्फ़िकार अली मलिक हैं, सुंबल अशरफ भी हैं। अच्छा, डॉक बलोचिस्तान जो हैं वो कह रहे हैं कि बलोचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं इस सारे सिचुएशन से और उनको ये बिल्कुल भी फीजिबल नहीं रही है। बट कमिंग बैक टू द फैकल्टी और उनको क्या मुश्किलात रही हैं, अमरीन कुड यू प्लीज शेड सम लाइट ऑन कि आप लोगों को क्या मुश्किलात इसमें फेस की हैं आप लोगों ने और उसको कैसे मिटिगेट भी करते रहे हैं साथ साथ। एंड अगेन जैसे मरियम ने कहा था प्रायोरिटी इज स्टूडेंट फॉर अस, तो उसमें हाउ डिड यू मूव? Okay, so it has definitely been a marathon. I wouldn't sugarcoat that, because बहुत सारी चीजें थी जो हमारे लिए भी बहुत नई थी, और क्योंकि फैकल्टी भी उसी माशरे में जी रही है जिस माशरे में बाकी सारे लोग हैं, वो भी उसी तरह से परेशान हैं, डरे हुए, सहमे हुए अपनी सेहत के लिए, अपनी फैमिली की सेहत के लिए. Then they're also of course worried about their students well-being, doing the best that they possibly can. तो challenges बहुत ज्यादा रहे हैं, और फिर बहुत सारी ऐसी फैकल्टी है, यंग फैकल्टी के लिए challenges थोड़े डिफरेंट हैं. हमारी जो बहुत सीनियर फैकल्टी हैं उनके लिए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके साथ खुद को फेमिलराइज करना, वो चैलेंजेस की नेचर भी थोड़ी डिफरेंट रही है. फिर उसके बाद आपके पास ऐसे कोर्सेज होते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, जिनके अंदर आपको बहुत इन विवो प्रैक्टिस चाहिए होती है, और उसका जो लैग होता है वो आप भी फील करते हैं पढ़ाते हुए, उसका लैग आपका स्टूडेंट भी फील करता है. तो आई थिंक एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है, दैट हैज बीन दैट ओपन कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन विद द स्टूडेंट्स, लिसनिंग टू देयर क्यूरीज, उनको क्या क्या मसले आ रहे हैं उसको सुनना, उसको फैसिलिटेट करना. एंड देन दूसरे एंड पे जो एक चीज हमारे लिए बहुत स्ट्रेंथ रही है थ्रू आउट दिस प्रोसेस, दैट हैज बीन ऑफ कोर्स द फेलो फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज स्टूडेंट्स, आई वुड से, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पूरा का पूरा एक एकेडेमिया फ्रेटर्निटी है, इज गोइंग थ्रू द सेम. तो बहुत जो चीज मैंने ऑब्जर्व की वो ये कि other faculty have been very supportive in this manner. Jab you are stuck with something, you can brainstorm with someone. If you are feeling very overwhelmed, you can talk to someone. So wo jo forums se, they have been very helpful to us. And then of course I would say this again, that students on their part have been incredibly understanding. वो इस बात को समझते हैं अब कि हाँ वाकई चैलेंज वहाँ भी है, चैलेंज यहाँ भी है, लेकिन आप उस लाइन ऑफ जो कम्युनिकेशन है उसको जितना ओपन रखते हैं उतना आपके लिए उस चीज को करना आसान हो जाता है. दूसरा ये है कि चैलेंजेस किसी ना किसी लेवल पर आते रहेंगे. इट्स ऑल्सो अबाउट एट सम लेवल एक्सेप्टिंग कि ये चीज न्यू है, ये चैलेंजिंग होगी. जैसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं ना कि आपको अपनी कोपिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है जब कोई न्यू चैलेंज आता है. तो हम सबको अपनी कोपिंग को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा, और ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि कुछ चीजें मुश्किल होंगी, सब चीजें परफेक्ट नहीं होंगी, एंड वी जस्ट हैव टू डू द बेस्ट दैट वी पॉसिबली कैन. एंड आई थिंक दैट ऑल्सो रियली हेल्प्ड in this particular situation. And then of course learning from international standards as well. Of course. अनम, आप कुछ ऐड करना चाहें अगर इसमें? How did Shifa University went about it? अमरीन ने बिल्कुल ठीक कहा कि टेक्नोलॉजी के एंड पे जो है वो चीज़ें हमारे लिए भी डिफिकल्ट थी, हमारे लिए भी ये सब कुछ जो है वो ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो रहा था. लेकिन देन वही वाली बात कि हमें जब अंदाज़ा हुआ कि इतने सारे लोग हम पे डिपेंड करें, वो उनकी स्टडीज़ लाइक हम लोगों ने तो चले डिलीवर करना है अपने एंड पे, लेकिन उन लोगों की वो टोटली हम पे डिपेंड करें. तो अगर हम लोग उस जगह पे वीक हो गए या हम लोगों ने छोड़ दिया कि अब कैसे होगा, तो फिर मुश्किल हो जाता. लेकिन कोपिंग स्ट्रेटजी ऑब्वियसली बहुत मैटर करती है. उस वक्त हम लोगों को स्ट्रांग होना था, हम लोगों को लर्न करके ये सारी चीज़ें मैनेज करनी थी. तो इस चीज़ से बच्चों को मतलब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा. राइट. सिंस वी हैव द ऑनर कि हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, अमरीन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं और ख़ुद भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और ये साथ में स्टूडेंट एडवाइज़र भी हैं. तो स्टूडेंट्स इनसे जहाँ अपने एकेडमिक मसले डिस्कस करते हैं, वहाँ पर्सनल लाइफ भी डिस्कस करते हैं. जैसे अभी हमें मुसलसल फेसबुक पे भी आ रहा है अमरीन के स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी हैप्पी और उनको ऑब्वियसली स्ट्रेस होता है. आपको हमें एक रेगुलर एग्जाम भी होता था जो हम 12, 15, 16 साल से एक ही कन्वेंशनल पेपर पेंसिल मोड पे देते आए हैं, तो भी हमें उसकी फिक्र होती थी कि ये कैसे होगा, नहीं होगा ठीक. तो अब जब मोड ही टोटली बदल गया है तो बहुत सी अप्रीहेंशंस होती हैं. उस मोड में आपको स्टूडेंट्स की वेलबींग, आप ऑब्वियसली काउंसलर रही हैं उनकी, तो आपके पास वो आते होंगे अपने मसाइल लेके. किस किस्म के मसाइल आज का स्टूडेंट फेस कर रहा है कोविड रिलेटेड इन देयर पर्सनल लाइफ एंड एकेडमिक लाइफ, और टीचर्स उसको या आप उसको कैसे सपोर्ट करती रही हैं? अगर आप कुछ टिप्स दें हमारे दूसरे पैनलिस्ट को भी. Okay. Thank you so much, Aisha. Very, very important question. Before I answer this question, थोड़ा सा background I would like to build to it. वो ये है कि देखिए, जब आप एक स्टूडेंट को देखते हैं, एक स्टूडेंट की डेली लाइफ रूटीन को देखते हैं, अगर आप ट्रेडिशनल फेस टू फेस टीचिंग को देखें तो रोज स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आता है,
एक स्पेसिफिक माहौल में बैठता है, उस माहौल में पढ़ता है, दोस्त होते हैं उनके साथ उठता बैठता है, बहुत सारी आपके स्ट्रेसर्स होते हैं जो उन लोगों से मिलकर उनके साथ हंस खेल के बात करके चीजें मिटिगेट हो जाती हैं, इतना इम्पैक्ट आपको फील नहीं होता। विद कोविड का जो चैलेंज है सबसे बड़ा हैज बीन आइसोलेशन। व्हाइल यू हैव बीन कनेक्टेड विद पीपल, यू हैव आल्सो बीन इनक्रेडिबली आइसोलेटेड। सो इट्स लाइक आप दोस्तों के साथ भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आई एम सॉरी, एंड यू आर आल्सो इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विद योर स्टडीज एंड योर फैकल्टी और जो आपका एग्जिस्टिंग सपोर्ट सिस्टम है। सो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं वहां पर हमेशा वी हैव टू लुक टुवर्ड्स के आपके किसी भी पॉइंट इन टाइम ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ा रही हैं ज़हनी तौर पर, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल बना रही हैं। सो इस सिचुएशन में दिस लैक ऑफ फिजिकल सपोर्ट सबसे बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए। वन दिस, एंड देन ऑफ कोर्स एजुकेशन है, एजुकेशन का जो प्रोसेस है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, उसके ऊपर बहुत कुछ है उनकी लाइफ का जो डिपेंड करता है, तो उससे रिलेटेड भी एंजाइटी बहुत सारी आती है। तीसरी जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अनफॉर्चुनेट भी है फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन दे आर लिविंग इन लॉकडाउन, तो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो उनकी पढ़ाई के लिए और उनकी जहनी सेहत के लिए बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है, फायदेमंद नहीं है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो उन्हें घरों में रहते हुए फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज हर फैमिली की डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं, हर फैमिली का रहन सहन डिफरेंट होता है, हर फैमिली के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट होते हैं। चौथी जो चीज इसमें एक और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बिकॉज दिस इज अ हेल्थ पैंडेमिक, बहुत से स्टूडेंट्स आर अफेक्टेड देमसेल्व्स विद कोविड, बहुत से स्टूडेंट्स हैव बीन अफेक्टेड in terms of their family members getting affected. बहुत से ऐसे students हैं that have also lost their family members. So बहुत multi-layered of fear, uncertainty, isolation, grief है जिससे हर बंदा किसी ना किसी लेवल पे गुजर रहा है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले भी किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न फेस कर रहे थे, उनके लिए ये सिचुएशन और चैलेंजिंग हो जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले नहीं फेस कर रहे थे उनके लिए ये सिचुएशन इन इटसेल्फ चैलेंजिंग है। सो ऑल ऑफ दैट कैन ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ एंजाइटी, that can bring about a lot of distress. बहुत बार आप बहुत लो फील करते हैं और टीचर्स को वो चीजें बिहेवियर्स में नजर आती होंगी। अमूमन हम उन बिहेवियर्स को कभी कभी कहते हैं बच्चा नॉन सीरियस हो रहा है, ये डिसएंगेज हो रहा है, ये ऑनलाइन क्लास में नहीं आता, ये आता है आके सो जाता है, जवाब नहीं देता, माइक म्यूट कर देता है। आपको ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिली होंगी जो लोगों ने बहुत एज अ फन शेयर की होती हैं कि यू नो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑनलाइन क्लास, बच्चा नॉन सीरियस हो रहा है, बच्चा एक्ट आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो ऑल ऑफ दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ समथिंग दैट्स probably not right underneath of it all. And then with students जिनके कनेक्टिविटी के इश्यूज ज्यादा, उनके लिए ये चीज और ज्यादा मल्टीफोल्ड हो जाती है। तो वहां पर एक आइसोलेशन भी है, लेकिन साथ में एक ये चीज भी है कि एजुकेशन एक इंक्लूसिव प्रोसेस होना चाहिए, जैसे आपने कहा, एंड यू फील एक्सक्लूडेड। आप ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि वो एक्सक्लूजन आपको फील होती है। सो इस लेवल के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं दैट आई हैव फेस्ड ओवर दिस सेमेस्टर विद स्टूडेंट्स। अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स वुड कम अप टू मी बहुत ओवरवेल्म्ड, बहुत एंशियस, बहुत डिप्रेस्ड, नॉट नोइंग कि हम किधर जाएं, हम क्या करें। One thing that I have found to be very helpful in this situation has been listening. If they know there is someone, an adult, जो उनकी बात सुनना चाहता है, जो उनकी बात को वैल्यू देता है, जो समझता है कि जो इमोशन जिससे वो गुजर रहे हैं वो वैलिड है, वो आना गलत नहीं है इमोशन, सो दैट इन इटसेल्फ हैज बीन वेरी हेल्पफुल, बिकॉज वो आपको एकदम से कनेक्ट कर देता है किसी और के साथ। एकदम से जो एक तन्हाई वाली फीलिंग है ना, वो आपके लिए बहुत कम हो जाती है। सो इमोशन एकदम से कंटेन हो जाता है। उसके बाद ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ सिचुएशंस जिसमें आप बहुत प्रैक्टिकली भी हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट को। फॉर इंस्टेंस, इफ अ स्टूडेंट इज ओवरवेल्म्ड एंड उस टाइम पर कोई असाइनमेंट दी हुआ है, it doesn't hurt me to extend the deadline for that student, but उस student के लिए that would mean a lot. So knowing that they have a listening ear and knowing that there are people out there who are ready to facilitate them, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए। एंड HEC हैज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड दिस कंसर्न कि ये इश्यूज अभी भी रहेंगे और बाद में भी आएंगे, जिसके लिए में HEC is actually working on a mental well-being, a plan to ensure psychological support across campuses for students as well. That's great. That's really great. और this takeaway कि we should just be understanding और थोड़ा जैसे कहते हैं flexibility लेके आनी चाहिए. I think this is beyond students भी, हमें अपनी personal lives पे भी towards each other, not just student-teacher relationship but any relationship में भी थोड़ा सा flexible होना पड़ेगा इस time में हमें. हम अपने last question की तरफ move करेंगे और मैं quickly सारे guests से ये पूछूंगी, starting with मरियम, कि ये बताइएगा कि अब जैसे कि हम सुन रहे हैं एकेडमिक प्रोसेस वापस रिज्यूम हो रहा है, तो अब कुछ यूनिवर्सिटीज ओपन हो सकती हैं। 15 सितंबर वाज अ डेट, पहले 15 जुलाई एक डेट सुनने में आ रही थी। अब यूनिवर्सिटी की चॉइस है, वो फेजेस में ओपन हो, एक साथ ओपन हो, नहीं हो, किस तरह से हो।
बीइंग अ टीचर आपको पता है कि टीचर भी एट रिस्क जा सकते हैं, स्टूडेंट भी एट रिस्क जा सकते हैं, नहीं जा सकते, अगर ओपन ना करें तो एकेडमिक प्रोसेस को रिस्क लग सकता है। आपकी क्या सजेशंस हैं कि कब एकेडमिक प्रोसेस को रिज्यूम होना चाहिए और किन एसओपीज के साथ होना चाहिए? एज अ टीचर व्हाट डू यू फील? डेफिनेटली डेफिनेटली हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं और विद स्टूडेंट्स लाइक इन फेजेस में ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय 15 सितंबर इंशाल्लाह थिंग्स विल बी इन 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 आवर फेवर। तो चीज़ें बेहतर होंगी और देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड फ्रॉम द प्रीवियस सेमेस्टर दैट वेंट सो drastically like different from the rest of the semesters, तो उससे हमने बहुत कुछ सीखा है डेफिनेटली। तो या उसके लिए ये हो सकता है कि फैकल्टी स्टूडेंट्स को तो थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, बट द फैकल्टी विल वर्क ऑन द शॉर्टकमिंग्स कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और हम उसके लिए फोर हैंड अगर नेक्स्ट सेमेस्टर भी हम इनिशियली इसी तरह स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। और डेफिनेटली टीचर ट्रेनिंग जो है वो भी बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ द टीचर इज ट्रेन्ड देन ही और शी कैन मॉडरेट अ कोर्स वेरी वेल थ्रू दिस ऑनलाइन मीडियम। अब चीजें कुछ ऐसी हैं कि जो कि अब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हायर अथॉरिटीज दे एक्चुअली वो हमें अगर सपोर्ट करें तो डेफिनेटली हम इसको एक अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और ये बात तो अंडरस्टूड है कि हम जो फेस टू फेस एक टीचिंग एनवायरनमेंट है उसको हम कभी भी किसी तरह से भी रिप्लेस नहीं कर सकते विद दिस ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है। जिस तरह उन्होंने बताया, आयशा ने बताया कि बहुत दफा मतलब साइकोलॉजिकल वेलबींग उनकी बहुत मुतासिर हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। दूसरा ये कि अब उनके ग्रेड्स, क्योंकि उनको यूजुअली ये होता है कि मैम ये एक सेमेस्टर ऐसे ऑनलाइन आया, हमारी ग्रेड की एकदम पूरे जो पीछे की मेहनत है हमारी वो एकदम फॉल डाउन हो गई है और हमारी ग्रेडिंग पे असर हुआ है। तो हमने की भी बहुत आप कह लें कि लीनियंट मार्किंग है टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि अच्छा इतने टाइम में इसने इसको किस तरह से सॉल्व किया है पेपर को और हम उनकी लीनियंट करें, ठीक है। और दूसरा ये है कि एक और चैलेंज जो अब मैं समझती हूँ कि आएगा यूनिवर्सिटी के लिए वो ये होगा कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लेते हैं तो तब आप स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेड के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं। अब होगा ये कि वो एफएससी का एग्जाम उनका नहीं हो रहा, ठीक है, जो सेकेंड ईयर था। ऊपर से उनका जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो भी वो बस दे विल सबमिट द डॉक्यूमेंट्स और एग्रीगेट बनेगा एंड दे विल गेट एनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी। उन स्टूडेंट्स के साथ हमें बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज वो कोई ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट पास करके नहीं आएंगे और वो उनका कोई जिस तरह एग्जाम होता है फिर मेरिट बनता है फिर वो कहीं एनरोल्ड होते हैं। उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए मैं कहती हूँ कि बहुत बहुत जरूरी है इस टाइम। एक तो ये कि वो हर एक कोर्स में अप्लाई करके चाह रहे हैं कि हम कहीं पे भी एडजस्ट हो जाए, हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। दैट इज एक्चुअली नॉट समथिंग यू जस्ट गेट एनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी, दैट इज नॉट एन अचीवमेंट एनी मोर। यूजुअली आप क्या करते हैं कि आप अपने लिए एक ऐसा प्रोग्राम ऑप्ट कर लेते हैं जिसको जो बाद में आपको इन द मिडल ऑफ द डिग्री आपको लगता है कि यू आर नॉट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, आप इसमें तो बिल्कुल फेल हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा टीचर्स को फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड होंगे इस दफा उनके साथ बहुत एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर उनका डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स में भी नाम आ गया है तो दे शुड नो कि उनकी कैरियर काउंसलिंग थोड़ी सी जरूरी है कि वो किस प्रोग्राम में जाएं, ठीक है। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उनको एक यूनिवर्सिटी के सेटअप पे लेकर आना, और वो जैसे ही यूनिवर्सिटी के सेटअप पे आए हैं और आ गया उनको ऑनलाइन देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जो है वो मेरे ख्याल एड्रेस में करने ये वाली हैं। सजेशन अगर तो हम अग्रीन कर डेफिनेटली दें उनकी कमेटी हाँ के जी लिए कि ये आप लोग कंसिडर करें, एचईसी की जो कमेटी है आप लोग वहाँ पे ये स्पेशली कंसिडर करें कि एचईसी जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम नया आ रहा है, विच इज अ वेरी वैलिड पॉइंट रेज्ड बाय मरियम, कि वो तो यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट ही नहीं जानते, एंड द फर्स्ट एक्सपोजर जो उन्हें मिल रहा है यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट से वो ऑनलाइन मिल रहा है, जो कि यूजुअली नहीं होता है। और देन अगेन उनकी एप्टीट्यूड की असेसमेंट किस तरह होगी कि नहीं होगी, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि पूरा बैच एनरोल हो रहा है जो कि पता नहीं किस तरह का है, उनको वहां एनरोल होना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी लुक इनटू। लास्टली अना मैं आपकी तरफ आऊंगी बस क्विकली कि अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्या आपके क्या कंसर्न्स है रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी सेटअप बीइंग रिज्यूम्ड या एकेडमिक प्रोसेस बीइंग रिज्यूम्ड, आप किस तरह से इसको देखती हैं?
मुझे ऐसे फील होता है कि अगर इन्होंने स्टार्ट कर भी दिया, लेट्स सपोज कि एचईसी कहता है, और वो यही वाली बात मरीम की कि अगर वो सीनियर सेमेस्टर्स को कॉल कर भी लेते हैं कि आ जाएं और क्लासेस अटेंड कर लें, तो लैब वर्क बाकी सारी सेमेस्टर्स का लैब वर्क कैसे होगा, या एसओपीज प्रॉपर फॉलो हो सकेंगी इस लेवल पे, क्योंकि ऑब्वियसली रिस्क तो सबके लिए है। तो क्या एसओपीज फॉलो, एग्जाम्स किस तरह से होंगे, और जो शुरू वाले सेमेस्टर खासतौर पे, जैसे मरियम ने कहा कि फर्स्ट सेमेस्टर वो किस तरह से, उसको किस तरह से लेके चलेंगे, तो ये एक डिफरेंस नहीं क्रिएट हो जाएगा कि जो सीनियर सेमेस्टर है उनको बुलाया जा रहा है और जो जूनियर सेमेस्टर्स हैं वो इस तरह से किस तरह से डील करेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम रहेगा अगर इन केस सीनियर सेमेस्टर्स को बुलाया जाता है। लेकिन अगर बाकी सारे सेमेस्टर्स को सबको एक साथ लेके चलेंगे तो यूनिवर्सिटीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एसओपीज को फॉलो करना, उसको मेंटेन रखना, तो ये ऑब्वियसली एक हेल्थ के एंड पे भी जो है वो इशू हो सकता है। ग्रेट। ओके अमरीन, मैं आपकी तरफ यही सवाल लेके आऊंगी कि आपके ख्याल में किस तरह से किन एसओपीज के तहत यूनिवर्सिटी ओपन होनी चाहिए, बट अलॉन्ग विद दिस आपके लिए हमारी फेसबुक पे भी एक क्वेश्चन आया है। सुंबल इशरफ है हमारे साथ, मदद खान हैं, आज़ाद अली हैं, बख्तियार अहमद हैं जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और इस सेशन को काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन का है। नौमान खान ने कहा है कि मैम अमरीन से उनका सवाल है कि साइकोलॉजी के मुतालिक क्या करना चाहिए, बहुत से लोग कोविड-19 की वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन में हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? तो मैं पहले आपके एसओपी वाले क्वेश्चन को एड्रेस करती हूँ, फिर आई विल कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, इन टर्म्स ऑफ एसओपी आई थिंक मरियम और अनम ने जो मेजर चीजें वो तो कवर कर दी। दो और चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगी। व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी ओपनिंग, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कनेक्टिविटी वगैरह के इश्यूज हैं, उनके लिए शायद ये सबसे अच्छा सोल्यूशन होगा कि यूनिवर्सिटी खुल जाए ताकि जो भी उनके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। ईदर दैट, या फिर यूनिवर्सिटीज विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग इनटू ऑप्शंस कि वो उनकी इंटरनेट के इश्यूज को एट देयर ओन लेवल या गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई कोलैबोरेशन बनाकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं while they are in those areas, because there is a possibility to do that. Another thing that I think is very important to consider, जब हम SOPs और प्लानिंग और ओपनिंग की बात कर रहे हैं, हमें ये जरूर कंसिडर करना है कि हर यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज सेम नहीं है, हर यूनिवर्सिटी का फिजिकल साइज, इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट, फाइनेंसेस सेम नहीं है। फॉर इंस्टेंस, बहुत सी चीजों में नस्ट के लिए शायद SOPs को फॉलो करना इजी हो एज अपोज टू अ वेरी रिमोट यूनिवर्सिटी। सो वहां पर गवर्नमेंट को, HEC को, फेडरल मिनिस्ट्री जो एजुकेशन की, उनको एडिशनल शायद फंड्स भी एलोकेट करना पड़ेंगे और थोड़े डिफरेंट SOPs बनाने पड़ेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए जो उनके लिए एप्लीकेबल हो। इट वोंट बी वन साइज फिट ऑल एंड इट वोंट बी वन डेट फिट ऑल। सो ये चीजें हमें फेजिक तरीके से लेके चलना होंगी, हर कदम को बहुत सोच समझ के उठाना होगा, बिकॉज देयर इज health of our students at stake more than anything. ठीक है, and nothing takes precedence over that. And in doing so, we will have to make sure कि हम हर यूनिवर्सिटी को उसके यूनिक चैलेंजेस को देखते हुए इस पूरे प्रोसेस के दरमियान में से गुजार रहे हैं. So just creating a movement and pressure to open won't be the actual solution here. Right. So right. is it an intervention? Right. And the second question. The other question? Yeah, I think Numan साहब थे जिन्होंने सवाल पूछा. बिल्कुल. Yes. So thank you so much for your question, Numan साहब, and thank you so much for joining our session. आपने जो बात पूछी है कि कोविड में करंटली हर इंसान किसी ना किसी तरह से स्ट्रेस्ड है, परेशान है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो रेज की है. आई थिंक सबसे पहली चीज तो है वो यही है, ये समझना, ये मानना, ये एक्नॉलेज करना एक दूसरे के लिए, अपने लिए, कि मैं एक ऐसे वक्त से गुजर रहा हूँ, हम सब एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जो कि मुश्किल है, और ऐसी मुश्किल में मेरे बॉडी के लिए या मेरे जहन के लिए परेशान होना, टेंशन लेना, कुछ ऐसे रिएक्शंस शो करना जो जनरली में नहीं करता या नहीं करती, वो एक नॉर्मल चीज है और वो आपकी बॉडी, आपका दिमाग कर सकता है. क्योंकि हम जब भी किसी नई सिचुएशन में से गुजरते हैं ना, तो हमारा दिमाग सोचता है पहले मैं कभी सिचुएशन में रहा हूँ, अगर मैं कभी सिचुएशन में रहा हूँ तो योर माइंड विल गो बैक टू दैट थिंग कि अच्छा तब ये चीज मुझे मदद की थी. लेकिन अभी हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो इतनी यूनिक है कि हम में से बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगियों में वो सिचुएशन नहीं देखी. सो हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली परेशानी में घूम रहा है कि ये तरीका अप्लाई कर लूँ, वो तरीका अप्लाई कर लूँ. तो सबसे पहले तो ये एक्नॉलेज करना, उसके बाद कोशिश करना कि खुद को सुने और दूसरों को सुने. मैं दोबारा यही बात कहूंगी कि जो पावर ऑफ कनेक्शन है, जो पावर ऑफ सपोर्ट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके दरमियान. हमारे लिए मुश्किल होगा बहुत बार क्योंकि हम खुद परेशान हैं, हम किसी और की परेशानी को कैसे समझें, लेकिन अपने जो आपका जो एक कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बढ़ाना पड़ेगा हमें अपने लिए, और यही चीज दूसरों को भी हमारे लिए करनी पड़ेगी. इसके अलावा आई वुड से कि कोशिश जरूर करें
ऑल्दो मुश्किल है, बहुत सी रूटीन है जो हिल गई है, लेकिन जो छोटी छोटी रूटीन्स जिनको आप अपने साथ रख सकते हैं वो रखने की कोशिश जरूर करें। जैसे छोटी सी एग्जांपल है, आजकल दिन रात का कोई हिसाब नहीं है, सो हम सबके नींद के पैटर्न्स बहुत डिस्टर्ब हैं। रात को 3 बजे हम जाग रहे होते हैं, सुबह 6 बजे हम सो रहे होते हैं, दोपहर को 2 बजे हम सो रहे होते हैं। अगेन वो क्या है, वो रूटीन की खराबी है। तो आपका दिमाग जबकि ऑलरेडी इन चीजों के साथ डील कर रहा है ना, जिनको वो समझ नहीं पा रहा, जो कि अनसर्टन है, जिनमें वो तजब्जुब का शिकार है, वहां पर अगर हम छोटी छोटी चीजों में रूटीन ला सकें तो वो बहुत हेल्पफुल होगी। थोड़ा सा कोशिश करें नींद के रूटीन को बेहतर करने की, थोड़ा सा कोशिश करें खाने पीने के रूटीन को बेहतर करने की, कोई ना कोई कोशिश करें ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जरूर हो आपकी रूटीन में। किसी ना किसी दोस्त से, फैमिली मेंबर से एक दिन में कोई एक बैठकर कोई अच्छी डीप कॉन्वर्सेशन जरूर करें, समझने की कोशिश करें उनके इश्यूज को, बात करने की कोशिश करें अपने इश्यूज के ऊपर। और ये जरूर याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं इसके अंदर, हम सब इस सब में से गुजर रहे हैं। ऑल्दो अपने कमरे में बैठे हुए, अपनी कुर्सी पे बैठे हुए, अपने बेड पे बैठे हुए लगता है कि बस मैं हूँ और मेरी थॉट्स हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा बाहर निकल के किसी से बात करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि और भी लोग हैं। और एक और चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये चीज खुद मैनेज करना मुश्किल होगी, और जब आपके लिए कोई चीज खुद मैनेज करना मुश्किल हो जाए तो बहुत जरूरी है कि यू रीच आउट टू अ प्रोफेशनल। कभी कभी आप ये सब चीजें करते हैं लेकिन फिर भी वो चीज मैनेज नहीं हो रही होती, उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप कमजोर हैं या आप मैनेज नहीं कर सकते। उसका मतलब बस ये है कि कभी कभी वाकई परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि हमें जरूरत होती है किसी और की, कि थोड़ी देर के लिए कोई और हमारी मदद कर दे उस बोझ को उठाने में। तो वहां पर किसी प्रोफेशनल को रीच आउट करना इज अ वेरी गुड आइडिया। बहुत सी ऐसी हेल्पलाइंस हैं जो अभी काम कर रही हैं कोविड स्पेसिफिक, एंड दे आर प्रोवाइडिंग टेली काउंसलिंग, और वो फ्री हैं। आपको सिर्फ फोन उठाना है और उनको कॉल करनी है। So they will provide you free of cost services at your home. Please feel free कि आप उन services को reach out करें और use करें उन resources को। Thank you so much for a very elaborate answer, और इसकी बहुत ज़रूरत भी थी because हमारी audience में से कई लोगों को शायद इन चीज़ों के बारे में इस तरह से अंदाज़ा नहीं था। Thank you to all of you, आप लोगों ने टाइम निकाला, स्पेशली I know कुछ ही क्लासेस थी और फ्राइडे वैसे थोड़ा बिजी डे होता है, वीकेंड हो रहा होता है, आप लोगों ने असाइनमेंट्स देनी थी बच्चों को, there was a lot going on in your routines I know, but उसके बावजूद आप तीनों ने टाइम निकाला। Thank you so much for this discussion. एंड अगर कोई फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे हमारे ऑडियंस के इससे रिलेटेड तो वो हमारे फेसबुक पेज पे आप लोगों से ज़रूर पूछेंगे, आप लोग वहाँ पे भी उन्हें आंसर कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव विद अस, ताकि हमें एक आइडिया हुआ है कि अब एजुकेशन सिस्टम को इस सूरत हाल में आगे कहाँ जाना चाहिए। मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you so much, Aisha, for inviting. Such a pleasure, honestly. And we will be here to answer questions if people have any questions. But sure, thank you. Thank you. Thank you.